नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार एक बहुत अच्छा टॉपिक आज पार्ट वन के रूप में इस वीडियो में मैं लेके आपके सामने उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी चैनल काफ़ी कुछ सालों से चल रही है। हालांकि आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। आप सभी उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो एक दो बार जब मेरे कमेंट बॉक्स में जब मैंने कमेंट्स पढ़ी, तो दो तीन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि सर, क्यों ना हमारे लिए आप एक ऐसा वीडियो बनाए जो हम ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत ना आए। यानी कि आफ्टर यू आर बिकमिंग ग्रेजुएट, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और जब इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत आती है, कुछ मूंझवण होती है, आप इंटरव्यू अच्छी तरह से या स्वस्थ रूप से फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इंटरव्यू में ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर, आप एक दो वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाएं ताकि हमें इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत न आए। तो आज मैंने सोचा कि जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप प्रिपेयर करके फिर इंटरव्यू फेस करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि आप बहुत आसानी से, बहुत स्वस्थता से इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छे ऐसे कॉमन, सबसे इस पार्ट वन के रूप में मैंने कॉमन कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको यही क्वेश्चंस तो तैयार करने ही हैं। उसके बाद जब मैं पार्ट टू डालूंगा यहाँ पर, तब आपका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में स्पेशली आप जा रहे हैं इंटरव्यू फेस करने के लिए, उसके ऊपर मैं थोड़े कुछ वीडियो आपको भेजूंगा। तो शुरू करता हूँ पार्ट वन का ये वीडियो। જોબ ઇન્ટરવ્યૂ આપતી વખતે શું આપ મૂંઝવણ અનુભવો છો? તો આપની મૂંઝવણ દૂર કરનારા કેટલાક પ્રશ્નો હું આ વિડીયોમાં આપની સામે મૂકું છું। यानी कि अगर हिंदी में बात करूँ तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ आम सवाल जो है, कॉमन क्वेश्चन है, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इंटरव्यू में आपको सबसे पहले समझना होगा, preparing in advance for some of the common interview questions you may be asked will enable you to put in the best performance on the day। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो एडवांस में आपको कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आपको तैयार करने के लिए आज मैं दे रहा हूं। जो इंटरव्यू में इसमें से कई सारे कॉमन क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और उसको तैयार करने के बाद आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आप इंटरव्यू में बता सके। तो शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों। वाई डू यू वांट द जॉब? आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं? वाई यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल? दोस्तों, आप जिस जॉब के लिए गए हैं, जहां आप जो भी काम करना है उस पोस्ट के लिए यू आर द बेस्ट पर्सन, ये आपको उसको पुरवार करना होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये सब है। हाउ वेल योर पर्सनालिटी विल फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन? आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, जो भी इंडस्ट्री हो, जो भी फार्मास्यूटिकल हो,
जहाँ पर भी जाते हैं और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आपकी पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल फिट है। हाउ यू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन। दोस्तों, आपको पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर आप किस तरह से, कितनी स्वस्थता से इजीली आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं, उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से उस स्किल के साथ आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दोस्तों, व्हाट यू से, आप जो कुछ भी इंटरव्यू में बोल रहे हैं, जो भी आंसर के रूप में आप बात अपनी रखते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इंटरव्यूअर के लिए ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन द वे यू आंसर, दैट इज एन मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर। उस आंसर को आप किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह से उनके सामने रखते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने के लिए आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू फेस करने के लिए एंथुसियाज्म, यानी कि बहुत बहुत आपका उत्साह जो है, आप कितने उत्साहपूर्ण, कितने मतलब आनंदित होके, गौरव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसके आंसर फेस करते हैं, यही इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ कॉमन क्वेश्चन 1। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ऐसा पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अ बिट अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने के लिए सामने बैठे होते हैं तो इंटरव्यूअर आपको प्रश्न पूछ सकता है, कैन यू टेल मी बिट अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में कुछ चंद वाक्य आप बताइए। तो दोस्तों, आपके बारे में अगर आपको बताना है तो बहुत लंबी लंबी स्टोरी बचपन से लेके यहाँ तक की नहीं बतानी है लेकिन आपने बीएससी कहाँ से किया, या ग्रेजुएशन कहाँ से किया, हायर सेकेंडरी बोर्ड कहाँ से पास किया, फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई डिग्री है तो वो भी बताइए, आपकी कुछ स्किल है वो भी बताइए, आपके कुछ अच्छी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी बतानी है, आपके परिवार के बारे में एकदम विदिन 5 मिनट्स यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आपके बारे में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक उनको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपली और बहुत स्वस्थता से इसका जवाब आपको देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर, आप यहाँ पर काम करने की इच्छा क्यों रखते हैं, आप क्यों इंटरव्यू में इसी काम के लिए आए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने चाहता हूँ। डेमोस्ट्रेट, आपको कुछ डेमोस्ट्रेट करना है। क्या करना है, आपके अंदर जो स्किल है, आपका इंटरेस्ट है, दैट लीड यू, आप में, आप जिस पोस्ट के लिए जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं उसके उसी हिसाब से, उसी पोस्ट के लायक आपके अंदर जो भी स्किल है और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको रिप्रेजेंट करना है बहुत शॉर्टली। व्हाट यू एंजॉय, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में और क्या बताना है, आपने क्या एंजॉय किया, कहाँ पर, योर एकेडमिक फील्ड, आपने ग्रेजुएशन तक या मास्टर डिग्री तक पढ़ाई की है तो यहाँ तक आपने कितना एंजॉय किया, कितना आपका परफॉर्मेंस एज ए स्टूडेंट, एज एन एकेडमिशियन आपका कैसा रहा। प्रोफेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपने कुछ प्रोफेशनल वर्क किया है या फिर पढ़ाई के साथ साथ कॉलेजेस के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो परफॉर्म किया है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी है।
particular aspects of the job advert that enticed you। दोस्तों, आप जिस जॉब के लिए गए हैं उस जॉब के कुछ एस्पेक्ट्स आपको उसको बताना है, क्यों आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है और उसी जॉब में आपको इंटरेस्ट क्यों है, उसकी क्या अच्छी बात है जो आपको अच्छी लगती है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, उसकी सिमिलर ये दो क्वेश्चन भी अगर आपको पूछे तो इसी तरह से आपको आंसर देने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, आप जिस कंपनी के लिए यहाँ पर इंटरव्यू में आए हैं उसको आप किस तरह से कहाँ से जानते हैं और क्या जानते हैं उसके बारे में। वॉट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने यहाँ पर अप्लाई क्यों किया, आप कैसे मोटिवेटेड हुए हैं इसी जॉब के लिए और पर्टिकुलर दिस कंपनी और दिस जॉब के लिए, ये आपको बताना है। लेकिन जो भी बताए वो बहुत शॉर्टली बताए, ताकि वो लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा इंटरव्यू बोर हो जाए, वो हमसे इतना बोर हो जाए कि हमें बोले कि थैंक यू यू कैन गो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आंसर है वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपको बेस्ट रिप्रेजेंट करना है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो दोस्तों, उसके आंसर में आपको बोलना है, क्या बोलना है, अबाउट योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी यानी इंटरनल एज वेल एज आउटर, आपको ड्रेसेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो आपके कपड़ों के बारे में भी आपको अलर्ट रहना है। अच्छे कपड़े बहुत अच्छे ढंग से अच्छी तरह से तैयार होके जाना है, दैट इज़ योर आउटर पर्सनालिटी। बट इंटरव्यू के लिए आप कितने इंटरनली एंड मेंटली कितने प्रिपेयर्ड है, कितनी सिद्धता के साथ, इज्जत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर रहे हैं, वो भी टू द पॉइंट, तो वो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी होगी। तो पर्सनालिटी को मेंटेन करना है और एक्सप्लेन करना है, इट इज़ बिकॉज योर पर्सनालिटी इज़ वन ऑफ योर स्ट्रेंथ। देन अगर आपने कुछ टीम वर्क में काम किया हो, कहीं पर कॉलेज या किसी और जॉब वर्क किया हो और वहाँ पर लीडरशिप अच्छी करते हैं, इनिशिएटिव्स एंड लेटरल थिंकिंग, आप जिसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस काम के लिए आप में ये सारी प्रॉपर्टीज़, अगर इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद टू एविडेंस देम विथ एग्जाम्पल, अगर इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने अच्छी लीडरशिप की है, इनिशिएटिव एंड लेटरल थिंकिंग आपके पास जो होता है, अगर उसको आपने कहीं पर रिप्रेजेंटेड किया हो और उसका कोई सर्टिफिकेट हो, टीम वर्क किया हो उसका कोई सर्टिफिकेट हो, कुछ भी आपके पास अच्छी खासियत है, तो उसका एविडेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो स्ट्रेंथ के बारे में है उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी, अगर ये सारी बातें नहीं बतानी है आपको और ये क्वेश्चन नहीं पूछता है पूरी स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये एक पर्सनालिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ वुड यू, आपको आपकी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करनी है, करिए। तो आपके पास जो भी अच्छी बातें हैं, अच्छी खासियत है, आपकी इंटरनल और आउटर पर्सनालिटी जो है उसको आपको बहुत शॉर्टली अच्छी तरह से निभाना है रिप्रेजेंट करने में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कॉमन क्वेश्चन में, व्हाट आर योर वीकनेसेस, दोस्तों आपके अंदर वीकनेस कौन सी है या फिर एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आंसर में आपको रिप्रेजेंट करना है। दोस्तों, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का इश्यू है, ज़्यादातर एज अ प्रोफेसर मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो ज़्यादातर 80% ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का इश्यू होता ही है। आत्मविश्वास का अभाव एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये दोनों बातें अगर आप में है तो आपको बिना हिचकिचाहट आपको वहाँ पर बोलना है और रिप्रेजेंट करना है, झूठ नहीं बोलना है।
अगर आपके पास कॉन्फिडेंस का अभाव है या फिर कम कॉन्फिडेंस है तो उसको साफ साफ बोलो कि सर अभी आई एम फेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, लेकिन मैं इम्प्रूव कर दूंगा। लेकिन आपको क्या नहीं बोलना है दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में वीकनेसेस बताना मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बता दे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इश्यू है तो बता दो, बिल्कुल बिल्कुल बिना रोक टोक बता दो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रॉब्लम है तो भी बता दो। अगर आपकी फैमिली का कोई मतलब ये है तो ये सारी बातें यहाँ पर नहीं बतानी है। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में अगर कोई इतना ज़्यादा थोड़ा सीरियस इश्यू है तो वो भी आपको बताना है। लेकिन ज़्यादातर नेवर से कभी इन लोगों को इंटरव्यू में ये नहीं बताना है कि यू हैव नो वीकनेसेस, सर मेरी कोई वीकनेसेस है ही नहीं। दोस्तों एक बात बता दूं, इस दुनिया में कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है। सब इंसान को कुछ न कुछ वीकनेसेस तो होती ही है। सो यू हैव नेवर से दैट यू हैव नो वीकनेसेस, मेरी कोई भी वीकनेसेस नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये कभी नहीं बोलना है। देन दूसरी क्या बात नहीं बतानी है, यू आर परफेक्शनिस्ट। दोस्तों मैं जो भी काम करता हूँ, सर मैं जो भी काम करूँगा या भी जो भी अभी तक मैंने काम किया है वो इतना परफेक्ट था कि कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है और मैं कभी भी डिफ़िकल्टी में नहीं, आई विल नेवर पुट इनटू एनी डिफ़िकल्टी, ये बात बतानी बहुत गलत है। सो यू आर अ परफेक्टनिस्ट, ये कभी आपको बताना नहीं है, कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं है। तीसरी बात जो है, यू वर्क टू हार्ड। बार बार कुछ लोगों को आदत सी होती है कि जवाब देते हैं या इंटरव्यू फेस करते हैं तो बताते हैं कि सर आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क। आपको आपके गुणगान गाने नहीं हैं। ये तीन बातें जो है, आपका काम जो है, जब आप उस जॉब के अंदर अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए तो आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, वो दिखती ही है। कंपनी के जो ऑनरेबल पर्सन्स होते हैं की पोस्ट के ऊपर, उनको आपकी वर्क का, आपका मेहनत का, आपकी सक्सेस का पता चलता ही है। तो ये तीन बातें आपको नहीं बतानी है दोस्तों। इसकी सिमिलर ये वीकनेसेस के जैसे ये और भी क्वेश्चन जो है, सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म। दोस्तों अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो उसके आंसर में आपको बताना है कि सर मैं कोई गुस्सा नहीं करता, कभी मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। जो भी आदमी, जो भी इंसान, जो भी मेरे कलीग है, वो मुझे अगर क्रिटिसाइज करते भी है तो उनके साथ मैं बहुत अच्छा व्यवहारपूर्ण बर्ताव करता हूँ, उसको समझा पटा के मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा या कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड योर वर्स्ट एनिमी डिस्क्राइब यू। दोस्तों आपके कुछ दुश्मन जो है या फिर आपको पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, वो लोग आपको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके अगर आपके कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर आपके अगेंस्ट में होते हैं तो थोड़ा कुछ जवाब दे दीजिए। अगर नहीं है तो बोलना कि मेरे पास कोई ऐसे पर्सन नहीं है। लेकिन जो भी बोलो ये सच सच बोलना है, कभी कुछ झूठ का सहारा आपको नहीं लेना है। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क। दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हैं और आपको जो काम करने में कुछ ऐसी, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक ही समय में एक से ज़्यादा वर्क आपके पास आ गए, तो आप उसको प्रायोरिटाइज किस तरह से करते हैं, किसको आप प्रायोरिटी देते हैं। तो दोस्तों उसके आंसर में मैंने यहाँ पर थोड़ा कुछ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। द बेस्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ टू प्रोवाइड एग्जाम्पल। किस बात का आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करना है, टाइम व्हेन यू हैव जगल्ड अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क एंड स्टिल डिलीवर देम टू हाई क्वालिटी एंड ऑन टाइम। अगर आपके जीवन में आपने कोई जॉब की है इसके पहले तो आप बताना कि सर
एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी मेरी अगली जॉब में या मेरी पढ़ाई के वक्त, जिस वक्त मेरे सामने डिफरेंट डिफरेंट टास्क खड़े हो गए थे, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अपने दिलो दिमाग से, अपने लॉजिक से काम करके बिल्कुल ऑन टाइम एंड इन टाइम मैंने उस टास्क को कवर अप किया है। तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। दिस एग्जाम्पल्स कैन कम फ्रॉम प्रीवियस जॉब्स, ये आपका जॉब का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, यूनिवर्सिटी स्टडी के दौरान और योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दौरान, अगर आप लीडरशिप करते थे, टीम वर्क करने के दौरान कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो सिचुएशन में आपको कई सारे काम एक साथ करना हुआ हो और आपने कोई एक काम को प्रायोरिटी देने के बाद उसको सही तरह से निभाया हो, वो भी इन टाइम में सक्सेसफुली, तो वो एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए। अगर कोई ऐसा एविडेंस आपके या फिर इंसिडेंस नहीं हुआ है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, तो बताना कि सर आई हैव नेवर फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है। गिव सम डिटेल अबाउट व्हाट मेथड्स you used to keep track of your progress and productivity। दोस्तों, आप किस पद्धति से काम करते हैं, आपका काम करने का जो तरीका है वो आप उनको बताइए कि सर मैं इसी ढंग से काम करता हूँ, आई एम ऑलरेडी अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ मेथड ड्यूरिंग माई वर्क टाइम, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरी काम करने की स्टाइल ऐसी होगी जो मुझे हमेशा हेल्पफुल रहती है, मददरूप होती है, और यही मेथड से मैं यहाँ तक आगे तक आया हूँ और इस जॉब के लिए आज आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है। तो ये सारी बातें प्रायोरिटी वाली है कि किस काम को प्रायोरिटी देनी होती है। देन द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू इम्प्रूव अवर प्रोडक्ट। जिस कंपनी के लिए आप आज इंटरव्यू फेस करने बैठे हैं, हो सकता है आप बीएससी के बाद कोई कॉलेज या किसी कोई कंपनी में या फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में एज अ लैब असिस्टेंट, एज अ रिसर्चर आप जा रहे हैं, तो आप जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है, उसकी सर्विस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द कंपनी डज, ये कंपनी जो है उसकी जो ये प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्ट है या फिर उसकी सर्विस है, उसको आपको इनवैल्यूएबल प्रूव करना है, अच्छे तरह से बातें करके, अच्छी ऐसी उसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करके आपको किसी के सामने रखना है। डोंट बी टू क्रिटिकल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस यू वांट टू वर्क देयर आफ्टर ऑल, बट एट द सेम टाइम डोंट से यू वुड नॉट चेंज एनीथिंग। दोस्तों, आपको कभी ये नहीं बताना है इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में। अगर आप जो भी कंपनी के लिए इंटरव्यू फेस करते हैं, उसकी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो आपको उसको नहीं बताना है। डोंट से यू वुड नॉट चेंज एनीथिंग। आप कुछ बदल नहीं सकते हैं, आप कुछ भी बदल सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिकती है, लेबोरेटरी में कोई अच्छा काम नहीं करता था और आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो आप किस तरह से सब कुछ बदल के अच्छी सिचुएशन क्रिएट करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बतानी है। दूसरी कंपनी की यही प्रोडक्ट, उसके कंपैरिजन में जो आप इंटरव्यू देने बैठे हैं उसी कंपनी की सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा बताना है जिससे उसी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट हो सके। द की इज टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड वाई यू डिड मेक दिस चेंज। ठीक है। मेक श्योर यू फोकस ऑन रिलेवेंट एरियाज दैट यू वुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफ यू गॉट द जॉब। आप इस जॉब के लिए जिस एरिया में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस एरियाज में आपको ये सारी बातें किस तरह से इम्प्रूव करनी है,
ये सारी बातें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में कॉन्फिडेंटली आपको इंटरव्यूअर को बताना है। देन द क्वेश्चन इज, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू कोप विथ डिफिकल्ट सिचुएशन। दोस्तों, अगर आपको इसके पहले या फिर इसके पहले की जॉब में कहीं पर भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, यानी कि आपने कोई ऐसी अनवांटेड कंडीशन का सामना किया है, तो उसका आंसर आपको देना है। हाउ काम एंड रिलायबल यू आर अंडर प्रेशर। दोस्तों, जब आप प्रेशर में होते हैं, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में या प्रेशराइज कंडीशन में आप आ जाते हैं, तो आप कितने शांत और स्वस्थ चित्त, बिल्कुल शांति से आप रिलायबल होके उसको उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ बतानी है। इस क्वेश्चन के जवाब में आपको, इफ़ यू हैव कोप्ड विथ एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अगर आपने ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस किया हो, बिफोर दैट हाउ यू रिकग्नाइज एंड मैनेज योर टाइम, तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में आप समय और आपके काम दोनों के ऊपर ध्यान देके आप किस तरह से उसको, उस परिस्थिति को मैनेज करते हैं। थिंक अबाउट टाइम्स वेयर यू हैव हैड टू मीट टाइट डेडलाइंस और हैंडल डिफिकल्ट पीपल। आपके पास समय बहुत कम है और बहुत डिफिकल्ट, विपरीत स्वभाव के लोगों के साथ अगर आपको काम करना है इन टाइम, तो दोस्तों कितनी सिद्धता के कामनेस के साथ आप पीसफुली काम करते हैं, लॉजिकली काम करते हैं, शांत चित्त से जरा सोच के ये काम करना है, ये सारी बातें आपको इंटरव्यूअर को बताना है। देन द क्वेश्चन इज, व्हाट हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। दोस्तों, आपकी लाइफ में कहीं पर भी आपने कोई अचीवमेंट पाई है, अच्छी अच्छी बात को अचीव की है, तो यहाँ पर एविडेंस के साथ आपको बताना है। स्किल रिलेवेंट टू द जॉब, अगर आपकी जॉब के दौरान, पढ़ाई के दौरान आपने कोई टीम वर्क किया है, इनिशिएटिव अगर आपका है, कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेशन, और ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपको कोई सर्टिफाइड किया है, तो ये सारी बातों का एविडेंस अगर आपके पास है, तो इंटरव्यूअर को आपको बताना है कि आई हैव अचीव्ड दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स और दिस इज माय बेस्ट अचीवमेंट्स। उसके बाद रिसीव्ड एन अवार्ड, आपने कोई अवार्ड पाया है कहीं पर भी, कॉलेज से लेके जॉब तक कहीं पर भी, है ना। ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट, अगर आपने कोई इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया है। लर्न समथिंग न्यू और ओवरकम अ मेजर फियर, अगर आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नई बात आपके जीवन में है, सीखी है, आपने आपने गेन की है, तो वो भी एविडेंस के साथ आपको बतानी है। लेकिन आपको क्या नहीं करना है इस क्वेश्चन में अचीवमेंट के बारे में, तो क्या है, अवॉइड द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएट किया है, फर्स्ट क्लास आया है, सेकेंड क्लास आया है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर नहीं बतानी है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट है जो आपने इंटरव्यूअर को दिखाया है। ये सारी बातें जो उनके पास होती है वो आपको बताने में अवॉइड करना है, लेकिन उनको जो पता नहीं है वो सारी अचीवमेंट्स उनके सामने आपको रखनी है। लेकिन टाइम का मैनेजमेंट इंटरव्यू में आपको करना है, जितना हो सके कम समय में आपको बहुत अच्छा रिप्रेजेंट होना है। व्हाट आर योर गोल्स, वो पूछेंगे कि आपका गोल क्या है, तो दोस्तों आंसर में आपको क्या बोलना है, दिस इज योर चांस टू शो द रिक्रूटर दैट यू आर एम्बिशन एंड प्रोफेशनली डिटरमाइंड। दोस्तों, यही एक तक है, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया तो आपके पास बहुत अच्छी तक है ये सारी बातें रखने की कि आपका गोल क्या है। तो आपको क्या बताना है, यू आर एम्बियस एंड प्रोफेशनली डिटरमाइंड। इस प्रोफेशन के लिए अगर मैंने इसके पहले कहीं पर जॉब की है या फिर आप इस जॉब के लिए नए हैं, तो आपको, आपके पास जितनी भी सारी बातें हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स है, आप क्या करना चाहते हैं, इन फ्यूचर में आप इस कंपनी के लिए, इस कॉलेज के लिए, इस लेबोरेटरी के लिए आप क्या कर सकते हैं कुछ नया, ये सारी बातें, और ये सब करने के बाद आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं,
ये सारी बातें यहाँ पर बहुत शॉर्टली आपको बताना है। देन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स। दोस्तों आपका कोई लॉन्ग टर्म टारगेट या शॉर्ट टर्म टारगेट है तो वो भी बता दीजिए कि मैं इतने समय के बाद सर ये करना चाहता हूँ, मैं ये सारी जॉब करने के बाद कुछ समय के बाद यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। स्किल एंड एक्सपीरियंस, अगर आपके पास इस टाइप की जॉब के लिए कोई अच्छी स्किल्स है, आप में जितनी अच्छी स्किल्स है उसको आप बताना है, और आपका कोई एक्सपीरियंस है, इसके पहले का अनुभव जो है उसको आपको यहाँ पर बोलना है। आउटलाइन द वेरियस स्टेप्स टू योर आइडियल जॉब। दोस्तों आपकी आइडियल जॉब जो है, जो आप पाना चाहते हैं, इसके बाद भी तो ये सारी जो आपकी फाइनल गोल वाली आइडियल जॉब है जिसको आप आदर्श मानते हैं, उस जॉब के लिए जितने भी स्टेप्स है उसको आपको शॉर्ट लाइन 2-3 वाक्यों में उसको एक्सप्लेन करना है। देन यू कुड मेंशन योर नॉलेज ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज एंड क्वालिफिकेशंस। अगर कोई अच्छी इसके अनुरूप जो अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है दिस टाइप ऑफ जॉब, या फिर आपकी आइडियल जॉब, या फिर इसी जॉब के जरिए आप जहाँ जाना चाहते हैं, ये सारी जो आपकी जर्नी है वहाँ तक पहुँचने की, जहाँ पर आपका गोल है, तो उसके लिए आपके पास जितना भी नॉलेज है अबाउट प्रोफेशनल बॉडीज एंड लायकात क्वालिफिकेशन, उस बारे में आपको थोड़ा कुछ यहाँ पर मेंशन करना है। देन द क्वेश्चन इज व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। दोस्तों लास्ट में अगर आपका इंटरव्यू अच्छा लगा, आपके आंसर्स, आपका बोलने का तरीका जो कमेटी को अच्छा लगा, तो आपको लास्ट में व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप क्या सैलरी चाहते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो लोग। तो उसका आंसर आपको बहुत दिलो दिमाग से देना है, सोच के देना है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं बोलना है सीधे सीधा कि भाई मैं ₹1,00,000 सैलरी लूँगा, मैं 1.5 लाख सैलरी लूँगा, मैं तो आई एक्सपेक्ट मोर देन 2 लाख सैलरी, ये नहीं बोलना है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप न्यू कमर है, तो उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन रखिए। आपकी फैमिली कंडीशन जो है उस हिसाब से आपकी सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन है वो रखिए। बिल्कुल नया नया स्टूडेंट है, आपने बीएससी किया या फिर बीए किया, ग्रेजुएट हुए, आप मास्टर डिग्री हुए, उसके बाद तुरंत आप अप्लाई करें और ये इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो आपको बोलना है कि कंपनी के नीति नियम के मुताबिक जो भी सैलरी मिलेगा इस पोस्ट के लिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर आपके पास कोई इसके पहले का अच्छा अनुभव है 2, 3, 5 साल का, तो उस हिसाब से वहाँ पर जितनी सैलरी मिलती थी उससे थोड़ी ज़्यादा, थोड़े परसेंट बढ़ा के आप बोल सकते हैं कि आई एक्सपेक्ट दिस सैलरी। अगर आपकी क्वालिफाइड पर्सन है, आप मोस्ट क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड पर्सन है और बहुत अनुभव के बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हो सकता है आप 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी मांग सकते हैं। लेकिन ये गलत इस्तेमाल मत करना कि आप फ्रेशर है, न्यू कमर है, जॉब के लिए आप अभी नए नए कदम चल रहे हैं, तो उस हिसाब से, या फिर आप अभी जिस इंटरव्यू में बैठे हैं उस पोस्ट के लिए इंडस्ट्री में या फिर बाजार में नॉर्मली जितनी सैलरी मिलती है, एवरेज सैलरी इतनी होती है। सी फॉर एग्जांपल अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए गए, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का सैलरी शुरू में स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 20,000 होता है या 30,000 होता है। तो उस हिसाब से एवरेज वाला जो है वो अमाउंट आप बताइए कि सर आई एम अ न्यू कमर, लेकिन मेरी लायकात, मेरा ये अच्छा अनुभव, ये सब बातें, अगर आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा हो, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो, तो ये जो चल रहा है एवरेज इस पोस्ट के लिए, या फिर कंपनी के नियम के मुताबिक मुझे जितनी भी सैलरी मिलेगी वो लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखनी है, लेकिन बिना मतलब इन लॉजिकली कोई भी फिगर आप नहीं बताएंगे। और इतनी इज्जत के साथ, इतनी साइलेंस, पीसफुली, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, कामनेस के साथ, बिल्कुल स्वस्थ चित्त से आप जो इंटरव्यू में नॉर्मल स्टेज में आप बिहेव करेंगे,
या फिर अच्छी तरह से बिल्कुल होमली रिलेटेड जैसे मैं बैठा हूँ और इंटरव्यू का आंसर दे रहा हूँ, इसी ढंग से आप बहुत नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी को मेंटेन करके अगर आप ये सारे क्वेश्चन फेस करेंगे तो आशा करता हूँ दोस्तों यू विल बी सिलेक्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सबके आखिर में एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपको कोई क्वेश्चन है? हमने जो अभी तक आपका इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यूअर आपको पूछेंगे, तो ये समय के दौरान आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू फेस एनी क्वेश्चंस, तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है? अराइविंग विथ नो क्वेश्चन विल गिव अ बैड इंप्रेशन। दोस्तों, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे तो आपकी इंप्रेशन खराब हो सकती है। तो आपको एनीथिंग दैट यू आस्क शुड कवर द वर्क इटसेल्फ और कैरियर डेवलपमेंट। आपको भी एक दो क्वेश्चन आपकी जर्नी के बारे में, आपको जो भी मन में क्वेश्चन आता है इस जॉब के लिए, छोटे मोटे नॉर्मल क्वेश्चन, वो भी उन लोगों को पूछना है और आपका जो फियर है वो क्लियर करना है। प्रिपेयर क्वेश्चन इन एडवांस एंड रिमेंबर टू आस्क क्वेश्चन इफ द मोमेंट नेचुरली अराइजेज ड्यूरिंग द एक्चुअल इंटरव्यू। तो दोस्तों, आपको भी थोड़े कुछ ऐसी तैयारी करके उनको बताना है कि भाई मैं भी ये क्वेश्चन फेस कर रहा हूँ सर, कंपनी के अंदर आने के बाद अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मेरे ये दो क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट होगा, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं, कंपनी के बारे में नहीं करने हैं, कुछ उल्टे सीधे सवाल नहीं करने हैं, आपकी लाइफ के बारे में, अप एंड डाउन के बारे में, सैलरी के बारे में, सिचुएशन के बारे में, यहाँ पर कितने लोग हैं सर, मुझे कब परमानेंट शिप मिलेगी, मुझे आने जाने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, टाइम क्या होगा सर, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, रहने के बारे में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है। लेकिन आपको जो कोई भी क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछेंगे तो उसकी इम्प्रेशन खराब हो सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इंटरव्यू के बारे में दूसरा पार्ट मैं अगले हफ्ते दे रहा हूँ, यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।